एक रोड रोलर की त्रिज्या 1 मीटर है और इसकी लंबाई 21/22 मीटर है। ठीक है, त्रिज्या रोड रोलर मतलब कि जो डिस्क शेप का होता है, इसकी बात कर रहा है। और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 1 मीटर है, आर इक्वल टू दिया हुआ है 1 मीटर। और इसकी लंबाई 21/22 है। इसकी लंबाई का मतलब ये हुआ कि जो रोलर है वो कितना, मतलब ये चौड़ा है, ये जो इसका जो रोलर है ये कितना है चौड़ा, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। ये क्या इतना है, 21/22 है यहाँ पर, ये इसकी बात कर रहा है। ये है ना, रोलर की चौड़ाई होती है तो जिससे ये रोल करेगा, पूरा समतल करेगा पूरे मैदान को समतल करने में इसे 600 बार घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के सहारे यही चीज़ जब चिपकेगा तो समतल होगा उससे, और ऐसा करने में उसको 600 बार इसको घुमाना पड़ रहा है। हालांकि यह पाया गया कि मैदान के 10% हिस्से में इसे 2 बार घुमाया गया, मतलब मैदान जो भी है उसके 10% हिस्से में इसको 2 राउंड कराया जाता है। कभी कभी होता है ना, वो पर वापस बैक करने के लिए करा हो जाता है, तो उसकी बात ही कर रहा है। ठीक है, मैदान का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 600 बार घुमाया गया है और 10% में से 2 बार घुमाया गया। ठीक, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जो मैदान है उसका एरिया क्या है, ए है। ठीक है, उसका एरिया ए है, तो उसमें उस पूरे मैदान में इसको 600 बार घुमाया गया और 600 बार घुमाने में कुछ बार मतलब कुछ जगह पर 2 बार घुमाया गया है। तो ऐसा करने से हुआ क्या है, 10% हिस्से में ऐसा हुआ है, 10% हिस्से में 2 बार घुमाया गया है। यानी कि ए तो है ही है, पूरा कवर तो ही है, प्लस 0.1, क्योंकि 10% है तो ए का क्या होगा, 0.1 ए में भी घुमाया गया है कि नहीं। एक बार इसमें और एक बार इतने में एरिया में भी घुमाया गया है ना, 10% हिस्से में 2 बार घुमाया गया, तो ये होगा टोटल एरिया जो इसकी तरफ घुमाया गया, जो इसकी तरफ समतल हुआ वो ये है। ठीक है, वो ये, और इसको कितनी बार घुमाया गया, 600 बार इतने घुमाया गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस तरह की थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये अगर यहाँ पर उल्टे पे समझ गए कि 10% हिस्से में 2 बार घुमाया गया तो वहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, तो आप इसको करने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पर इसके रिवर्स प्रोसेस में जाइए, तो मतलब टोटल कितना एरिया वो कवर कर रहा है, तो टोटल ए तो कर ही रहा है और 10% हिस्से में इसको 2 बार करना पड़ रहा है, तो यानी कि 0.1 ए में 1 बार हुआ, इसमें 1 बार हुआ। ठीक है, अब ऐसा करने में 600 बार इसको घुमाया जा रहा है इतने एरिया में, तो एक बार में कितना एरिया होगा ये भी देख लेते हैं। तो एक बार में क्या हुआ, इसका जो सरकमफेरेंस है वो कितना होगा, 2 पाई इंटू आर है। ये तो होगा इसकी लंबाई, जो पट्टी बनेगी वो ऐसे बनेगी यहाँ पर, है कि नहीं। जब रोलर पूरा यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा, यहाँ एंड है, एक सरकमफेरेंस में, एक बार में, तो ये जो लंबाई हो जाएगी 2 पाई इंटू आर, इसका सरकमफेरेंस हो गया इतने, और इसकी जो चौड़ाई होगी वही होगी जो 21/22 मीटर है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसका एरिया निकाल लें हम। अब ये एरिया तो एक बार में हुआ, ऐसा 600 बार हुआ है, तो इक्वल हो जाएगा 600 इंटू 2 पाई आर इंटू 21/22, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू 21/22, ये है यहाँ पर। अब यहाँ से ए आपको निकालना है, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू 1.1 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको आप तोड़ दीजिए, 600 इंटू 2 पाई, 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 हमको यूज करना है, दिया है। आर दिया है कितना, 1 मीटर है, तो 1 मीटर हो गया इंटू 21/22 हो गया। अभी कहीं कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आप सीधे आपको क्या निकालना ए पर, वहाँ पर आ जाते हैं। तो ए इक्वल हो जाएगा 600 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 1 तो हटा ही दीजिए, 21/7 इंटू 22 ये भी रहेगा 1.1 आएगा। ये आपको पूरा सॉल्व करना है। अब इसको जितने अच्छे से इफिशिएंटली आप कर पाएँ उतना अच्छा होगा, और बाकी कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा करने में यहाँ तक पहुँचने में आपको आधा मिनट से ज़्यादा नहीं लगने जा रहा, अगर है ना अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आधा मिनट से भी कम टाइम यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब बचा जो कैलकुलेशन है वो भी मान लीजिए आधा मिनट आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये 7 कट गया, 21 3 टाइम्स आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 20 से 22 कट गया यहाँ पर। अब क्या बचा, 1.1 है। अब इसको भी आप पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब कुछ नहीं बचा है। अब सीधे सीधे ये 3 2 6 और 6 36, 3600 होगा, ये अपान 1.1 करना है बस, और कुछ बचा नहीं, और कुछ नहीं बचा है। बस यहाँ पर क्या करेंगे, 36,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 11 कर दीजिए, ख़त्म कहानी। 33
ठीक है। 3 0 फिर 2 बार जाएगा 8 है ना, फिर 0 11 से 70। बस आपको यहाँ आते आते आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर कहाँ पर आएगा, पूरा करने की कहाँ ज़रूरत है। 3 2 7 अगला तो आएगा, 3 2 7 यहीं पर है और कहीं नहीं है, तो आपका ये आंसर होगा, आंसर बी इज करेक्ट। तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए, जिसे हम प्रोवाइड करा सकें। ओके, थैंक यू।